ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र, दिव्य तेज और अपार शौर्य के धनी, यही है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। भगवान शिव ने इन्हें दिया अपना प्रिय परशु और वरदान की यह युद्ध में सदैव विजयी रहेंगे। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कलयुग के अंत तक जीवित रहने का। जब अंतिम अवतार कल्कि आएंगे, इन्हीं से दिव्य अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे। ये कहानी है उस असुर राजा की जो पराक्रम में अद्वितीय और परमदानी था, राजा महाबली। उन्होंने तीनों लोक जीत लिए, देवता भी उनसे भयभीत थे, पर उनकी प्रजा उन्हें पिता की तरह पूजती थी। एक दिन विष्णु जी एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण करके मांगा सिर्फ 3 पग भूमि। बलि ने हंसकर वचन दे दिया। 2 पगों में वामन ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने झुककर अपना सिर अर्पण कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया, जब तक युग है तुम जीवित रहोगे, कलयुग के अंत में इंद्र बनोगे। आज भी केरल की धरती पर ओणम के दिन माना जाता है राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। लंका के सुनहरे महलों में जन्मे विभीषण एक ऐसे असुर जो असुरत्व से ऊपर धर्म को अपना जीवन मानते थे। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो विभीषण ने सबके सामने धर्म का पक्ष लिया और अपने ही भाई के विरुद्ध सत्य का साथ चुना। सब कुछ छोड़कर विभीषण ने भगवान राम की शरण ली और धर्म के सेनापति बन गए। युद्ध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया ताकि वे युगों तक धर्म की रक्षा करें। कहा जाता है आज भी विभीषण जीवित है, धर्म की डोर थामे युगों के पार। वो केवल वानर नहीं है, वो भक्त है, शक्ति है, सेवा का स्वरूप है। पवन पुत्र हनुमान, जिनके लिए राम ही प्राण है और सेवा ही धर्म। अशोक वाटिका में सीता को संबल दिया, लंका जलाकर रावण को चेताया और संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीराम ने उन्हें दिया चिरंजीवत्व का वरदान कि जब तक ये सृष्टि है हनुमान जीवित रहेंगे, हर भक्त की पुकार पर। आज भी जब कोई संकट में जय श्री राम पुकारता है कहते हैं, वहां हनुमान होते हैं। दृश्य नहीं पर अनुभव होते हैं। चिरंजीवी हनुमान की जय। द्वापर युग में एक द्वीप पर जन्मे श्यामवर्ण बालक थे कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास कहलाए। उन्होंने चारों वेदों को संहिताबद्ध किया, महाभारत जैसी अमर गाथा और 18 पुराणों की रचना की। धर्म की रक्षा और ज्ञान के संरक्षण के लिए वेदव्यास युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहे। भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास आज भी हिमालय की गुप्त गुफाओं में तप कर रहे हैं। कहते हैं कलयुग के अंत में वे पुनः प्रकट होंगे, धर्म और सत्य की ज्योति जगाने के लिए। हस्तिनापुर की धरती पर एक ऐसा ऋषि जन्मा जो समय की सीमाओं से परे था। कृपाचार्य अद्भुत धनुर्धर और राजकुमारों के गुरु। उनका जन्म चमत्कारी था। शरद ऋतु की सुबह एक शिकारी को शिशु कृप घास के बीच पड़े मिले और महर्षि शरद्वान ने उन्हें अपनाया। समय बीता, कृपाचार्य बने हस्तिनापुर के युवराजों के गुरु। उनके तीर से छूटा हर बाण युद्ध की कला का एक मंत्र था। महाभारत के महायुद्ध में वे कौरव सेना के एकमात्र योद्धा थे जो अंत तक जीवित रहे। उन्होंने युद्ध की भयानकता देखी और फिर भी धर्म का पालन किया। कहते हैं आज भी कृपाचार्य हिमालय की किसी गुप्त गुफा में है, धर्म की रक्षा के लिए सही समय की प्रतीक्षा में। कुरुक्षेत्र जहां धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर हुई। इस रणभूमि के बीच खड़ा है एक योद्धा, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, अपने क्रोध में अग्नि समान। अपने पिता के छलपूर्वक वध का प्रतिशोध लेने वह युद्ध के नियम तोड़ देता है। रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर देता है। अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। भगवान कृष्ण गर्भ की रक्षा करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा घावों से पीड़ित, लेकिन मृत्यु तुझे कभी नहीं मिलेगी। कहते हैं वह आज भी कहीं जंगलों में अपने अपराध के बोझ और अमरता की पीड़ा ढोता हुआ भटक रहा है। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।